हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। वैक्सीन लेने वाले ही जाएंगे छठ घाट पर। नदी में बढ़े पानी के कारण कई घाट खतरनाक घोषित। जिलाधिकारी ने हराही तो अनुमंडल पदाधिकारी सदर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से विभिन्न घाटों का किया निरीक्षण। और बिशनपुर में गोली मारकर युवक की हत्या तो बहेड़ी में दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर ज्वेलरी दुकान में लूट। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। क्या आप बालों की रूसी और बालों के झड़ने से परेशान हैं? आइवर कंपनी लाए हैं आपके लिए हेयर कल्प ऑयल, आपके बालों का सच्चा साथी हेयर कल्प ऑयल। हेयर कल्प ऑयल बालों को काला, घना और लंबा बनाने में सहायक और असरकारक आयुर्वेदिक तेल है। आइवर कंपनी का हेयर कल्प ऑयल सभी केमिस्ट काउंटर पर उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पापा, मम्मी, दीदी, भैया सब लगाएं हेयर कल्प ऑयल। अग्रवाल परिधान कपड़े से संबंधित सारे रेंज रिटेल से लेकर होलसेल रेट में उपलब्ध है। साड़ी, सूट, लहंगा, मेंस वियर, किड्स वियर, न्यूबॉर्न बेबी वियर, यहाँ सभी कपड़ों का परिधान एक ही छत के नीचे। क्वालिटी और रेंज में नंबर 1 अग्रवाल परिधान। हमारा पता है मिर्जापुर चौक, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं दीपावली के बाद छठ घाट की। जी हां, छठ घाट पर प्रवेश के लिए सरकार ने कोरोना टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है, यानी वैक्सीन लेने के बाद ही आप छठ घाट पर जाएंगे। और अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो 7 तारीख को मेगा अभियान चलेगा। वैक्सीन लीजिए तभी छठ घाट पर जाइए। सीओ और थानाध्यक्ष इसे सुनिश्चित कराएंगे। इसका कैंप भी लगेगा और प्रदर्शन पट भी। छठ घाट पर आप छठ करने जाएंगे, पहली कोशिश होगी कि आप घर में ही छठ मनाएं, लेकिन फिर भी आप जाएं तो तालाब पर जाएं, लेकिन आप नदी घाट पर भी जाएं तो खतरनाक घाट। लेकिन इन सब के बीच अलग बात, ये कोरोना टीकाकरण का ईयर है, यानी कोरोना वैक्सीन ईयर। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो छठ घाट पर जाने की मनाही होगी। ये सख्ती प्रशासन और सरकार का आदेश, यानी वैक्सीनेटेड लोग ही छठ घाट पर जाएंगे। कोरोना ने पहली लहर में के बाद, शांत होने के बाद धीरे धीरे फन उठाना शुरू किया था। और छठ एक ऐसा समय है जब पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं और ऐसे में कोई एक संक्रमित आएगा, कोरोना फैलाएगा। और ऐसी परिस्थिति में कवच बना है वैक्सीन, और वैक्सीन जरूरी, यानी कोरोना गया नहीं है उसे आप भूलिए नहीं। छठ मनाइए जरूर, लेकिन वैक्सीनेटेड होकर घाट पर जाइए। छठ घाट में नदी का पानी काफी ऊपर है और ऐसे में खतरनाक है। कई घाटों को खतरनाक घोषित कर वहां जाने की मनाही होगी। अनुमंडल पदाधिकारी सदर और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से अंचलाधिकारी और सिटी मैनेजर नगर आयुक्त के साथ विभिन्न घाटों का दौरा किया। तालाब को तो सही माना, लेकिन नदी किनारे कई जगहों को खतरनाक मानकर इसे चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने हराही तालाब का निरीक्षण किया और उन्होंने वहां की व्यवस्था को देखा। उनके साथ नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना भी मौजूद थे। तालाब की गहराई को भी नापा, कहां तक व्रती जाएंगे इसका भी मुआयना किया। हालांकि छठ घाट पर वही लोग जाएंगे जो वैक्सीनेटेड होंगे। महापौर बैजंती देवी खेरिया भी मौजूद रही इस मौके पर। 8 तारीख से शुरू होने वाले महापर्व छठ का
तैयारियां निरीक्षण करने के लिए आज हराई पोखर में हम लोग आए हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग का काम चल रहा है। हम लोग कहीं पे निर्देश दिए हैं। NDRF का भी व्यवस्था रहेगा। इसके साथ गोताखोर और नाव का भी प्रबंध करने के लिए अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है। हम लोगों का सेफ्टी पहला है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी निर्देश दिया हुआ है कि टीकाकरण अनिवार्य रूप से किए जाने वाले लोगों को ही घाट में अनुमति दी जाए। इसके अलावा लाइट का प्रबंध और अन्य जो भी मूलभूत सुविधाएं का प्रबंध करना है वो ससमय निःशुल्क करने के लिए सभी संबंधित को निर्देश दिया गया है। हम लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई से सभी आगामी महापर्व छठ के देखते हुए दरभंगा नगर निगम के द्वारा हर वर्ष के भांति इस वर्ष की घाट पर विशेष साफ सफाई अभियान चलाया गया है। साथ ही जो खतरनाक घाट है वहाँ पर खतरे के निशान को अंकित करते हुए बैरिकेडिंग और ये सब का सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यवस्था करवाया गया है। साथ ही महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा और कंट्रोल रूम इत्यादि के माध्यम से भीड़ नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम का भी व्यवस्था यहाँ पर रहेगा। अन्य सभी घाटों पर भी लगातार सभी जगह पर काम हो रहा है। माननीय महापौर के द्वारा आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और जो भी कमियाँ हैं उसमें सुधार के आवश्यक सभी अभियंताओं को दिए हैं। इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश हुआ है, जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ पर पानी की निकासी के लिए जीवाश्म के लिए पंप का व्यवस्था किया गया है और साथ ही नदी का क्योंकि घाट में कीचड़ दलदल भी है इसलिए हम लोग खतरे के निशान को अंकित करते हैं। वहाँ पे बैरिकेडिंग का व्यवस्था करवा रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई दुर्घटना ना हो और उसके बारे में लोगों को भी जानकारी दिया जा रहा है। और साथ ही कोरोना महामारी का भी समय है, इसके बारे में भी लोगों को प्रचारित किया जा रहा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, जिनका वैक्सीन हो चुका है, वही लोग छठ के घाट पर यहाँ पर आए और सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए छठ के इस महापर्व पर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। इसके लिए भी सभी लोगों को प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिलाधिकारी से पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के साथ विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। रखा जाए, बैरिकेडिंग ठीक से कर लिया जाए और लाल झंडा जहाँ पे भी गहराई बढ़ रही है वहाँ पे लगा दिया जाए। और ये भी निर्देश दिया गया है जहाँ पे भी नदी है और क्योंकि इस बार बारिश जो है देर तक हुआ है तो अभी नदी में पानी ज़्यादा है तो वहाँ पे खतरनाक घोषित करते हुए वहाँ पे लोगों से भी ये दरख्वास्त है हम लोगों की कि वो लोग भी हमारा सहयोग करें और वहाँ पे छठ पूजा करने ना जाएं। जितना भी पोखर है जहाँ पे सब व्यवस्था की गई है उधर ही छठ पूजा करें। शनिवार को भैया दूज पर पूरे विधि विधान के साथ मनाया गया। वहीं बहनों ने भाई के दीर्घायु होने की कामना। और भैया दूज का पर्व त्योहार मिथिलांचल का पारंपरिक पर्व भैया दूज में जगह जगह भाइयों के लिए जो बजरी नाम है मिथिलांचल शब्द का वह कूटती हुई महिलाएं। मनियारी पंचायत के वार्ड 10 के नवनिर्वाचित सदस्य के पति सुशील कुमार सहनी के घर में दीपावली की रात आग लग गई। स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया। दीपावली की रात लगभग 12 बजे बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत मब्बी में मनियारी पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्य के पति सुशील कुमार सहनी के घर में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आपस में मिलकर वार्ड सदस्य के घर की आग को बुझाते हैं बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। घर का काफी सामान पेपर राख हो गया। सामान में कपड़ा और दुकान का कुछ सामान भी जलकर राख हो गया। लोगों का कहना है पटाखे या दिया के कारण आग लगी। घटना की जानकारी मिलते ही नवनिर्वाचित मुखिया पति जनक पासवान अपने साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने अंचलाधिकारी और प्रशासन को सूचना दी और ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश की। ये 10 नंबर वार्ड है मनियारी पंचायत के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य के पति श्री सुशील सहनी जी है। ये टेंडम रात में अवदीप से हो या फटाका से हो इनके घर में आग लग गया। हम तमाम ग्रामवासी ये आग का बहुत दुख और साधना में है। हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि सुशील सहनी के घर का जो सरकारी मुआवजा है वो अपने स्तर से अनुदान के रूप में दे।
और हनुमान नगर प्रखंड के बिशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़ियाड़ी में पंचायत के मुस्तफापुर गांव में दिवाली की रात चली गोली, जिसमें 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। घटना दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड के बिशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुडियाड़ी पंचायत के मुस्तफापुर गांव के वार्ड 16 के निवासी संतोष सैनी के पुत्र मिट्टू सैनी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि विश्वकर्मा पूजा में किसी चीज को लेकर विवाद के कारण यह घटना हुई। क्या हुआ तो हम तो वहाँ नहीं थे। ये लड़का का विश्वकर्मा पूजा में हुआ था। ध्यान में आया है कि लोग कहा है कि उसी प्रयोग से जो लड़का जो सपरिवार कर रहा है। तो ये लड़का बैठे हुआ था दरवाजे पर, इसको 2 लड़का से आया, इसके बुला कर ले गया, चलो घूमने चलो। कभी नहीं जाए, वही पार आते लट्टी उठी करके, वही पार जाके इसको साथ ऐसा घटना हुआ है। कितना बजे पता चला आपको? हमको पता चला जब घटना हुआ तो हमको आधा घंटे बाद मालूम हुआ। जो लड़का व्यक्तिगत तो साथ था वहाँ पर, वो लड़का सब हल्ला किया। जो लैट्रिन कर रहा था वो लड़का हल्ला किया, जो फला की गोली लग गई, मार लग गई। तब वहाँ से आपको क्या बजे पता चला था? रात को? रात के 7:45 बजे की घटना है और 8:20 में आकर यहाँ हम से पहुँचे। शादीशुदा है क्या? हाँ। कितने बच्चे हैं? बच्चे डिलीवरी पेशेंट है। डिलीवरी पेशेंट है। ये विश्वकर्मा पूजा के दिन कोई घटना घटी तो उसी को लेकर के ये सब हुआ सब। और ये जो 2 लड़के इनको बुला के ले गए थे, वो आप उनको देखे थे? नहीं, वहाँ ग्रामीण देखे हैं। ग्रामीण देखे? वो दोनों कौन थे? ग्रामीण के थे या बाहर के थे? वो लड़का अपने कबला है। अच्छा, लड़का कबला। वो दोनों लड़का आप ही के गाँव के थे कि बाहर के थे? एक गाँव का था, एक बाहर का था। एक गाँव का था, एक बाहर का था। अभी क्या स्थिति है? पुलिस ने पकड़ा है जिसने 2 लड़का मैंने गोली मारा, वो लड़का पकड़ा हो गया, फरार हो गया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। वैक्सीन लेने वाले ही जाएंगे छठ घाट पर। नदी में बढ़े पानी के कारण कई घाट खतरनाक घोषित। जिलाधिकारी ने हराही तो अनुमंडल पदाधिकारी सदर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से विभिन्न घाटों का किया निरीक्षण। और बिशनपुर में गोली मारकर युवक की हत्या तो बहेड़ी में दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर ज्वेलरी दुकान में लूट। और बहेड़ी में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में गोली चलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया अपराधियों ने। दरभंगा जिले में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद होते दिखाई दिए, जहां पिस्तौल की नोक पर एक ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े करीब 30 लाख से ऊपर के सोने चांदी लूट लिए गए। घटना दरभंगा के बहेड़ी थाना अंतर्गत
शंकर रोहार चौक की है, जहां बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने दिन दहाड़े राष्ट्रीय ज्वेलर्स शॉप से 30 लाख रुपए से ज्यादा के गहने के साथ करीब 1.5 लाख की नकदी लूट ली। दुकानदार के अनुसार 4 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने दुकान में घुसकर दुकानदार के बच्चों और वहां मौजूद ग्राहकों को कब्जे में ले लिया और उनके साथ मारपीट कर घटना को अंजाम दिया। पीड़ित दुकानदार राजकुमार शाह ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे उनकी दुकान पर उनके बच्चे बैठे हुए थे, स्टाफ काम कर रहे थे। उसी दौरान 6 अपराधी आए और हथियारों के बल पर और लॉकर खुलवाकर आराम से सोने चांदी के जेवर और काउंटर से करीब 1.5 लाख रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर करीब 30 लाख रुपए की लूट हुई है। लमसम आपको 30 लाख से ऊपर का माल ले गया, सबको पिस्तौल दिखा करके गिरा करके, अच्छा, और सामान समेट लिया झोरा में। अच्छा, इसमें कैश कितना था? कैश 1.5 लाख के लमसम में था और सोना चांदी था। काउंटर पे कितने लोग थे? काउंटर पर हम एक बच्चा था, मेरा बच्चिया था, और स्टाफ सब काम कर रहा था अपना। क्या नाम हुआ आपका? वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे बेनीपुर के एसडीपीओ कुमार सुमित ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि करीब 600 से 700 ग्राम सोने की लूट हुई, जबकि करीब 25 किलो से ज्यादा चांदी की लूट हुई है। सभी अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की तलाश की जा रही है। साथ ही उन्होंने लूट के वारदात में शामिल अपराधी को जल्द गिरफ्तारी की बात कही। 100 ग्राम सोना और करीब 25-27 किलो चांदी वो लेकर के भागे हैं। बोला जा रहा है कि उनके पास आर्म्स भी था, पिस्टल था। ठीक है, तो उसको ट्रैक कर रहे हैं, हम लोग पता कर रहे हैं, सीसीटीवी वगैरह से निकाला जा रहा है उसका, और जो भी रूट पे है जिसको लोग जा सकते हैं उस रूट पे चेकिंग हो रही है। कोई बताया कि कितने का राशि होगा जितने की लूट हुई, कोई एस्टिमेट? राशि वो तो ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, किलो के हिसाब से बता रहे हैं। उसमें करीब 600 ग्राम सोना था और 25-27 किलो चांदी। और चौड़ में डूबने से 2 बच्चे की मौत हो गई। बिशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी दिलाही नया नगर में 2 बच्चे की चौड़ के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार के सदस्यों के बीच मातम छाया हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही बिशनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना तो बहुत ही दुखद है हमारे पंचायत में, और ये आए दिन होते रहता है, होना नहीं चाहिए। अवैध खनन का मामला है, मेन रूप से कहिए तो जो भी खनन होता है उसमें परमिशन लेके किया जाना चाहिए था, जो कि सरकारी है 3 फीट से 4 फीट, और कोई परमिशन नहीं है। 10 फीट 20 फीट 30 फीट खनन होता है, जिसके कारण हादसा होता है। घटना हुई सर, बच्चा लोग कभी जा नहीं रहा था, लालच में चला गया पानी में, यही पानी के लालच में नहाने के लिए हुआ था। हाँ, नहाने के पिछड़ गया, एक बच्चा डूब गया, दूसरा के लालच में। आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा में शनिवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णनंदन कुमार की अध्यक्षता में मासिक क्राइम कंट्रोल की मीटिंग। क्राइम कंट्रोल की बैठक आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा में हुई शनिवार को। अक्टूबर की मासिक अपराध की गई, उसमें क्राइम का के बारे में, अपराधियों के बारे में चर्चा किया गया। छठ का पर्व है, उसके बारे में भी, चुनाव है, शराब माफिया जो है उसके विरुद्ध में छापेमारी के लिए निर्देश दिया गया। पहले से भी होती आ रही है और त्वरित गति से सब रखने का निर्देश दिया गया। यही सब मेन अपराध समीक्षा में निर्देशात्मक कार्रवाई भी चल रही है। घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है, वरीय पदाधिकारी के स्तर से, कनीय पदाधिकारी के स्तर से सुविधा संकलन किया जा रहा है। दरभंगा चित्रगुप्त सभा दरभंगा के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय चित्रगुप्त पूजनोत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन भगवान का पूजन किया। 4 दिवसीय दरभंगा चित्रगुप्त सभा का कार्यक्रम क्रेज डॉल्बी हॉल में 108वां वर्ष और इस अवसर पर दूसरे दिन भगवान चित्रगुप्त का पूजन किया गया। 1914 से तब तत्कालीन सोसाइटी सिनेमा, उसके बाद चित्रगुप्त भवन, महामाया हॉल, प्रकाश टॉकीज, फिर सोसाइटी और अब वर्तमान में क्रेज डॉल्बी, और लगातार 108 वर्षों से पूजन हो रहा है यहाँ। और इस बार भी
कोरोना गाइडलाइन के तहत सादगी से ही सही, कोई कार्यक्रम तो नहीं, लेकिन पूजन का आयोजन विधिवत और 4 दिन तक चलेगा यह कार्यक्रम। गंगा के द्वारा पिछले 107 वर्षों से 4 दिवसीय पितृ पूजनोत्सव आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में इस वर्ष 108वीं पूजा आयोजित की जा रही है। 4 दिवसीय पूजनोत्सव के पहले दिन कल यानी शुक्रवार को इसका उद्घाटन हुआ। डॉक्टर राजरंजन प्रसाद जो पूर्व अधीक्षक हैं DMCH उन्होंने किया, और आज जो है भगवान शिव पूजनोत्सव हो रहा है, और कल भी यहाँ कार्यक्रम होगा, और परसों जो है प्रतिमा विसर्जन के बाद भाई के भोज के बाद 4 दिवसीय पूजनोत्सव का समापन हो जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ फातमी शनिवार को प्रेस से मुखातिब। कभी लालू यादव के बेहद करीब रहने वाले मोहम्मद अली अशरफ फातमी, केंद्र में राज्य मंत्री रहने वाले अली अशरफ फातमी, लालू राबड़ी के भरोसेमंद नेता अली अशरफ फातमी वर्तमान में वर्षों से नीतीश कुमार के साथ हैं, जदयू के सिपाही हैं और जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं। ऐसे में दरभंगा आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया था। अली अशरफ फातमी राष्ट्रीय महासचिव हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, और उन्होंने अपने विभिन्न नेताओं के साथ प्रेस से मुखातिब होकर जदयू की योजना को बताया, जदयू की जीत, जदयू की भविष्य की योजना और विकास की बातों को रखा। मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाएं से बाएं और लोग हैं, चांद साहब हैं हमारे जनता दल यू के पूर्व अध्यक्ष, जनता दल यू के सीनियर लीडर जनाब गोपाल मंडल जी, पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद जी, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, पूर्व पीपी और वरिष्ठ नेता जनता दल यू और राज्य परिषद के सदस्य, इधर भी सब ओहदा वाला किशोर प्रधान जी, आलम साहब मुमताज आलम अंसारी जो डिप्टी मेयर रहे हैं और यहाँ से पार्टी के उम्मीदवार भी रहे हैं, मतलब पहले यहाँ से खड़े हो चुके हैं, राशिद जमाल जिनकी दावत से आप आए हैं। अभी मैं स्वागत करता हूँ। जिस वजह से आज आप लोगों को तकलीफ दी है, 2 तारीख को कुशेश्वर स्थान का नतीजा आ गया, रिजल्ट आ गया, तो उस दिन तो हम लोग यहाँ मिले थे, उसमें पत्रकार भाई लोग कम ही थे, लेकिन फिर भी हम लोगों की बात आप लोगों के जरिए पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में गई, तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो विशेष तौर से कुछ मुद्दों पर है, जो मुद्दे सामने आएंगे। इलेक्शन तो हो गया, लेकिन इलेक्शन के जो नतीजे हैं और जब उसकी एनालिसिस की गई तो उसमें बहुत सारी चीजें वैसी ही हैं जैसा हम लोगों ने सोचा था, और शायद विपक्ष के लोग जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे वो मानने को तैयार नहीं थे। आप जानते ही हैं कि मुझे पार्टी का ऑल इंडिया महासचिव बनाया गया है, और साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक की जो कमेटी है उसका भी इंचार्ज बनाया गया। तो इलेक्शन की वजह कर अब तक फुल फ्लेश तरीके से हमने काम नहीं संभाला, हम इलेक्शन में लग गए थे, और अब जब मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे कर रहा हूं, तो बहुत जल्द मैं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और दिल्ली के बाद फिर पटना में करूंगा। इस ये रहेगी कि जनता दल यू को जहां ऑल इंडिया लेवल पर इस्टेब्लिश किया जाए, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को,
वहीं बिहार के अंदर भी एक नंबर की पार्टी बनाने के लिए अल्पसंख्यक को जोड़ने का प्रयास मेरा शुरू होगा। कुंवर सिंह कॉलेज में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के 7 दिवसीय शिविर के छठे दिन रुदलगंज में स्वच्छता अभियान चलाया। भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के निर्देशानुसार कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के छठवें दिन गोद लिए गए गांव रुदलगंज में दलित टोले और एवं दलित हॉस्टल के सामने स्वच्छता अभियान स्थानीय लोगों के सहयोग से चलाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने रुदलगंज मोहल्ले में घर घर जाकर कोविड-19 के टीकाकरण, पर्यावरण जागरूकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उपभोक्ता अधिकार जैसे विषयों पर ग्रामीणों को जागरूक किया। रुदलगंज से सटे गंगा सागर के महार में पर स्वयंसेवकों ने ग्रामीणों के सहयोग से दर्जनों वृक्षारोपण कर वृक्ष को गोद लेने के लिए ग्रामीणों को आगे आने की अपील की। रुदलगंज मोहल्ले में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने ग्रामीणों के साथ बदलेंगे तस्वीर गांव के हम एनएसएस के नौजवान, आओ राष्ट्र की सेवा करें हम एनएसएस के नौजवान, हरित क्रांति के अग्रदूत हैं हम, धरती माँ के सपूत हैं, गौतम गांधी के वंशज हैं, विश्व शांति के लिए मशाल। राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल मंत्र। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा देने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। वैक्सीन लेने वाले ही जाएंगे छठ घाट पर, नदी में बढ़े पानी के कारण कई घाट खतरनाक घोषित। जिलाधिकारी ने हराही तो अनुमंडल पदाधिकारी सदर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से विभिन्न घाटों का किया निरीक्षण। और बिशनपुर में गोली मारकर युवक की हत्या तो बहेड़ी में दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर ज्वेलरी दुकान में लूट। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय।